नमस्कार, राम राम। मैं हूं गजेंद्र गुर्जर और इस समय मैं हूं गुर्जर महोत्सव में। और गुर्जर महोत्सव में मेरे साथ हैं एक बाबा जी हैं जिन गुर्जर हैं और इनकी उम्र लगभग 127 साल है। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम धर्मपाल गुर्जर गुडहा। धर्मपाल जी गुर्जर हैं और इनकी उम्र लगभग 127 साल हो चुकी है। तो जानेंगे बाबा जी से कि क्या सेहत का किस तरह से ख्याल रखते हैं और आज की युवा पीढ़ी इतनी उम्र तक नहीं पहुंच पाती है। किस तरह का, आपने तो कई पीढ़ियां देख ली, किस तरह का अनुभव रहा और किस तरह से आप स्वास्थ्य को मेंटेन करते हैं? देखिए, स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले मन में ये धारणा कर लेनी चाहिए कि हमें कोई नशा नहीं करना। नशा नहीं करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, संस्कार में ठीक रहेंगे और गाय का दूध पिएंगे। ये समझ लीजिए उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। मैंने कभी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, शराब, पान, गुटखा, चाय, पेप्सी और तला हुआ मैंने कभी नहीं लिया, कभी नहीं खाया। आज भी मैं अपने को इसी तरह से मेंटेन करके चल रहा हूँ। लेकिन जो पहले ताकत थी वो ताकत अब नहीं रही। आपने एक बार उसमें भागे भी थे, आप दौड़े थे किसी प्रतियोगिता में कई बार? हाँ, मैंने भारत का कोई भी प्रदेश बचा होगा जिसमें मैंने रेस नहीं लगाई। आज भी जाते हैं घूमने, रेसों का रेस देखने का शौक तो रहा होगा? हाँ, ऐसा था कि मैं तो अपनी गायों को चराते हुए ही रेस लगाना जान गया था। मैं यही नहीं जाने था कि ये रेस लगाने वाले कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। हमको तो वहाँ तक पहुँचाने में मवाना शुगर वर्क्स मवाना ने हमें भेजा ओबरा और हमने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया, प्रदेश स्तर पर भेजा, फिर हमको नेशनल में भेजा और इसके बाद तो हम नेशनल में आते रहे, जाते रहे और इंटरनेशनल तक हम पहुँच करके हमने भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिए। ये मेडल मेरे नहीं है, ये मेरे सारे मेडल भारत के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित है। बिल्कुल भावुक हो रहे हैं और देश की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि लोगों को नशा मुक्त रहना है। और काफ़ी अनुभव रहा है इनका, जिन्होंने आज इतनी बड़ी उम्र को, करीब लोग इतना नहीं जी पाते हैं। आज पहले 100 साल जीते थे, लेकिन आज 127 साल का जीवन गुजारा है बाबा ने। और 127 साल के जीवन में काफ़ी मेडल भी लिए हैं, धावक भी रहे हैं और इतना बड़ा अनुभव रहा है कि देश के लिए आज उस समय पर इतने सारे जो इंतजामात नहीं थे कि कभी सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज गायों के बीच धीरे धीरे दौड़ते थे और वहाँ से और नेशनल तक पहुँचना एक बड़ी बात है बाबा जी आपके लिए कि उस समय इतना सारा ये इंतजामात नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था। अगर वहाँ उस समय सिर्फ अखबार का ही वो था और गांव ढाड़ी तक लोग नहीं पहुँच पाते थे और जो गाँव के लोग थे वो सरकार तक नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन आज के लोगों को एक बहुत बड़ा मंच मिला है अपनी बात को रखने का। इंटरनेट का ज़माना है, पहले इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट के कोई भी वायरल हो जाता है, कोई भी फेमस हो जाता है। लेकिन उस समय अगर इतनी सारी चीज़ें होती तो आज पूरा दुनिया शायद आपको देख रहा होता। अब आप ये देखिए, मुझे तो सुनील भदौली जी ने मुझे बुलाया है, ये समझिए ये फ़ोन मेरा फ़ोन नहीं, ये मुझे कॉमन ने भेंट में दिया, सम्मान स्वरूप दिया। लेकिन उसका ये कहते हैं खाने को चीज़ तो देते, लेकिन उसको खाने के लिए भी तो चाहिए। तो मेरे खाने का काम है, उसको रिचार्ज कराने का काम सुनील मजूरी जी, जो हमारे दिवाकर जी के भाई हैं, वो मेरे में
का रिचार्ज करा देते हैं। इसलिए मुझे मोबाइल में मुझे समस्या मेरे सामने नहीं आती। और ये तक भी है, ये लोग मेरी आर्थिक मदद भी करते हैं। मेरे पास सारे साधन होते हुए भी आज मुझे कहीं से भारत में कोई ऐसा सम्मान नहीं मिला जो अखिल भारतीय सरकार के स्तर का होना चाहिए था, या उसको मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरा और कोई ऐसा माध्यम नहीं था कि जो मैं यहाँ तक आ पाता। मैं तो कुएं का मेंढक बनकर अपने गांव में ही अपना जीवन बिता के मर गया। तो आज मैं सारे देशवासियों को, नौजवान बच्चों को और मातृशक्ति को भी मैं यही कहता हूँ कि अपने बच्चों में राष्ट्र की भावना भरते हुए और ऐसी शिक्षा दो कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, शिक्षक रहें, बलवान रहें, संस्कारविद रहें। बिल्कुल सही बात है। आज इतना बड़ा एक अचीवमेंट हासिल करने के बाद, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 127 साल की उम्र हासिल करने के बाद में भी उन्हें एक ही बात का दुख था कि एक कोई इस तरह का कोई मान सम्मान सरकार या भारत देश की तरफ से कोई जो जिस तरह से मिलना चाहिए, आज इतना बड़ा अचीवमेंट है वो नहीं मिल पाया है। और फिर भी आज 127 साल की उम्र को सजोए हुए भी देश के लिए बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और आज भी ये है कि यहाँ के नौजवानों को यही संदेश देते हैं कि हर नौजवान को देश के लिए कुछ करना चाहिए और देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। तो मेरे साथ बाबा धर्मपाल और मैं कल एक घोषणा भी करूँगा, कल करूँगा। अच्छा, जिसको आप लोग सुनोगे, आज नहीं बताऊँगा उसको, कल स्टेज से उसकी घोषणा। बिल्कुल, इस बार मेले से कोई ना कोई एक घोषणा करने की इच्छा जताई है और कुछ न कुछ घोषणा इस मेले से करके जाएंगे। वीडियो को आगे शेयर करें और इनकी सपोर्ट करें। हम और आप मिलकर सपोर्ट करेंगे तो बाबा जी की उम्मीदें और बढ़ेंगी और हमारे तुम्हारे सपोर्ट से और भी ताकत मिलेगी। धन्यवाद।